हेलो गाइस, डैन द डैन का एपिसोड 3। जीजी उकारू लड़ने लगते हैं। जीजी मोमो को बाल मारता है जिससे उकारू बचा लेता है। जीजी कहता है तुम युकाई होकर इंसानों से मिले हुए हो। उकारू कहता है मेरे पास अभी टाइम नहीं है। वो मोमो को उठा के जीजी को अवॉइड करते हुए ऊपर भाग जाता है। अब वो एग्जिट रास्ता ढूंढने लगते हैं लेकिन वो बहुत ऊपर होता है। मोमो कहती है हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। उकारू कहता है तुम्हें ऊपर पहुँचाने का एक आइडिया है। मैं यहाँ रह के जीजी को संभालता हूँ, तुम बाहर जाके हेल्प बुलाओ। फिर वो ट्रांसफॉर्म होकर मोमो को सोफे पे बिठाता है और जोरदार किक करता है। मोमो सोफे के साथ ऊपर जाती है और फिर अपने इनविजिबल हाथ से खुद को मजीद पुश करती है। मोमो घर में पहुंच जाती है। वो कपड़ों की एक रस्सी बना के नीचे फेंकती है लेकिन रस्सी बहुत छोटी होती है तो मोमो घर को आग लगा देती है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है ताकि लोग वहाँ जमा हो जाएं। दूसरी ओर जीजी उकारू के पास आता है। उकारू फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है लेकिन उकारू चूहे बिल्ली की तरह जीजी को अवॉइड करता रहता है। जीजी को गुस्सा आता है और वो बाल उकारू को मारता है। वो बाल एक छोटे से कमरे जैसी बन जाती है और उकारू उसमें कैद हो जाता है। वो बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नहीं निकल पाता। जीजी उस छोटे से रूम में दाखिल होता है और उकारू की धुलाई शुरू कर देता है। वो कहता है पहले मैं तुम्हें मारूंगा फिर उस लड़की मोमो को। तो उकारू गुस्सा होता है और कहता है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। फिर वो दोनों हाथ के मुक्के बना के फुल जोर से जीजी को मारने लगता है और मारते मारते वो छोटा सा रूम टूट जाता है। जीजी दूर जा गिरता है, वो बेहोश हो जाता है। उकारू उसे घसीट के ऊपर ले जाने लगता है। तभी उसे ग्रैनी के चिल्लाने की आवाजें आती हैं जो वोम के चिपचिपे लिक्विड में फंसी होती है। उकारू वहाँ आता है। वो कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर वो लकड़ियां तोड़ के वहाँ फेंकता है और रस्सा बनाता है ताकि खुद को बचाते हुए वो ग्रैनी को वहाँ से निकाल सके। उकारू ग्रैनी को खींचने लगता है लेकिन खुद फिसल के उसमें गिर जाता है और दोनों उस लिक्विड से चिपक जाते हैं। दूसरी ओर घर के बाहर पुलिस और लोग जमा हो जाते हैं। पुलिस मोमो से कहता है तुमने इस घर को आग लगाई। मोमो कहती है हाँ, लेकिन तुम लोग अब घर के ग्राउंड पे पानी मारो। वो फायर फाइटर को ये बात बताने के लिए आगे बढ़ने लगती है कि पुलिस उसे पकड़ लेती है। वो कहते हैं तुम हमारे साथ चलो। तभी जमीन हिलने लगती है और अर्थवॉर्म घर से बाहर निकल आता है। मोमो बताती है सनलाइट इसकी कमजोरी है। सनलाइट से अर्थवॉर्म जलने लगता है तो वो घर की दीवार के पीछे छुप जाता है। मोमो फायर ट्रक उठा के घर को तोड़ देती है। अब वो प्रॉपर जलने लगता है। तभी उसकी स्किन सॉलिड हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। मोमो कहती है अब तुम्हें क्या हुआ है। उसे लात मारते हुए कहने लगती है मुझसे मुकाबला करो। तभी वो वॉमिट कर देता है और कीटो फैमिली बाहर निकल आती है। वो सभी जिंदा होते हैं। कीटो हेड पूछती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। मोमो कहती है ये बॉम्ब तुम्हें खा गया था। कीटो हेड पूछती है तुमने इसे कैसे हराया। मोमो कहती है मेरे पास ऐसी बातों के लिए टाइम नहीं है, मैं जीजी और उकारू को बचाने जा रही हूँ। तभी एक और अर्थक्वेक होने लगता है और वोल्केनो फट जाता है। ओके गाइस,